भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे गर्व किया जा सके। गर्व का मतलब यह है कि हमने जो कानून बनाया या संविधान सभा ने जो कानून बनाया, उस कानून के तहत सजा पाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। लोग सब कुछ करने के बाद छूट जाते हैं और वादी हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसके बाद भी उसको उसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है जिससे निजात पाने के लिए वो न्यायपालिका में गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें न्याय इतना जटिल हो और हम उसे प्राप्त करने के लिए हक न समझ करके उसे भीख के रूप में देखें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मान के चलिए आपका कोई मुकदमा चल रहा है, पहले सिविल मुकदमे की बात करते हैं। आपका सिविल मुकदमा चल रहा है तो सिविल मुकदमे में वादी बनाम प्रतिवादी होता है। वादी ने दाखिल किया और जिसके खिलाफ उसको शिकायत है उसके ऊपर दाखिल किया, नोटिस जाती है, समय दिया जाता है उसको जवाब देने के लिए, और वो समय इतना ज़्यादा होता है कि आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपके लड़के उस मुकदमे को लड़ते हैं। ऐसे समय का क्या करें? इस चीज के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। आप 1 तारीख दीजिए, 2 तारीख दीजिए, अगर 2 मौके पे वो जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दीजिए, वो आगे की कोर्ट में जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप अगर वो आदमी नहीं आ रहा तो उसे आप बार बार मौका देते हैं कि वो आए और अपना जवाब दाखिल करे। क्यों? जिसने आपकी ज़मीन कब्जा कर रखी है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी दबा रखी है, वो तो चाहेगा ही कि मुकदमा लटके, और उसके साथ साथ वकील चाहेंगे कि मुकदमा लटके, क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी है। जितना आपकी तारीख लगती जाएगी उतना वकील की फीस बनती जाएगी और उतना ही वकील जो है उस मामले को आगे बढ़ाता जाएगा। कुछ वकील तो ऐसे हैं जो उसमें परसेंटेज मांग लेते हैं कि मान लीजिए 100 बरगज की ज़मीन का मुकदमा आपका चल रहा है, तो वकील साहब ने कहा है कि उसमें से 1/3 आप हमें दे दीजिए, हम आपका मुकदमा लड़ लेंगे। जहां ऐसे मामले हैं वहां पर वकील साहब मुकदमे का फैसला बहुत जल्दी करा लेते हैं। लेकिन जहां ये मामला नहीं है, जहां फीस का मामला है कि आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आप हर तारीख पे फीस लेंगे, उस जगह पर आपका मुकदमा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये कौन सी व्यवस्था है? और इस व्यवस्था में संविधान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आग में घी का काम करती हैं। जैसे वकील स्ट्राइक पे चले गए, या कोई वकील मर गया उसका कंडोलेंस हो गया, या वकील ने कहा कि आज नो एडवर्स होगा, भाई रास्ता जाम है इसलिए वकील आ नहीं सकते, इसलिए इसको नो एडवर्स कर दीजिए। तो आपके मुकदमे को बढ़ाने के लिए ये 3 कारण हो गए जो वकील की तरफ से निजात किए गए। अब इससे होगा क्या? अगर वकील साहब ने ये काम कर दिया है तीनों, तो पेशकार जो है वो काम नहीं करेगा, कोर्ट के कर्मचारी काम नहीं करेंगे, जज साहब इसलिए नहीं बैठेंगे कि जो है वकील भाई उन लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। हड़ताल वकील की, और कर उसे कौन रहा है? पेशकार और जज। स्टेनो। सिविल मुकदमा आपका जो इतना लंबा समय लगता है वो इसलिए लगता है, इस व्यवस्था पर पूरे संविधान में कोई भी धारा, कोई भी उपसर्ग, कोई भी नियम नहीं है। इसलिए सिविल मुकदमे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और आपको न्याय मिलेगा कि नहीं ये कहना थोड़ा अनुचित सा है। और अब तो सरकार ने कह दिया है कि अगर 12 साल आप ज़मीन पर काबिज रहे तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बाहुबली से नहीं लड़ सकते तो वो ज़मीन सरकार बाहुबली को दे देगी, और आपकी ज़मीन जो है, आपका नाम चढ़ा हो कुछ भी हो, वो आपके हाथ से निकल जाए।